22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह, मुसलमान किसी भी तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर न करें। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक ने रोजनामा पासबान में शाया अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में मुसलमानों से अपील की है कि वो 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम पर किसी भी तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर न करें और 22 जनवरी ta 26 जनवरी तक बसों और ट्रेनों में लंबा सफ़र करने से गुरेज करें। पेश है अब्दुल खालिक की ये तहरीर। राम मंदिर का इफ्तिताह या सियासी प्रोग्राम। मैंने देखा अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, मुल्क में फ़िरका वाराना तनाव बढ़ाकर इसका सियासी फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। वैसे बीजेपी हर इलेक्शन में कोई न कोई ट्रम्प कार्ड फेंक कर अपोजिशन पार्टियों का काफिया तंग कर देती है। अब 2024 का लोकसभा इलेक्शन करीब है। राम मंदिर के इफ्तिताह का ट्रम्प कार्ड छोड़ा है। तुर्रा ये है कि अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को भी इसमें शिरकत की दावत देकर इन लीडरों को फैसला लेने मुश्किल में डाल दिया है। वैसे कई लीडरों ने इफ्तिताह की दावत में शिरकत से इनकार कर दिया। मैंने देखा अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह कोई मजहबी तकरीब नहीं बल्कि बीजेपी का एक सियासी प्रोग्राम है। इसका एतराफ़ खुद कई मठों के बड़े बड़े शंकराचार्य ने किया है और कहा है कि एक नामुकम्मल तामीर शुदा मंदिर के इफ्तिताह में शिरकत नहीं करेंगे। सियासी पार्टियों के कई लीडरों ने भी पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए रचाया गया बीजेपी का सियासी प्रोग्राम करार दिया है। मैंने देखा लोकसभा इलेक्शन का ऐलान अनकरीब कर दिया जाएगा। इससे पहले मुल्क में फ़िरका वाराना तनाव पैदा करने के लिए कई हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। राम मंदिर के इफ्तिताह के अलावा यकसा सिविल कोड या NRC CAA के निफाज का भी ऐलान किया जा सकता है। खासकर मुस्लिम अक़लियत को वरगलाने की कोशिश की जा सकती है। इन हालात में मुसलमानों को चाहिए कि वो राम मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम पर कोई रद्द-ए-अमल का इजहार न करें। 22 जनवरी ta 26 जनवरी बसों और ट्रेनों में लंबा सफ़र करने से गुरेज करें। कॉमन सिविल कोड पर भी रद्द-ए-अमल न करें क्योंकि कॉमन सिविल कोड की जद में सिर्फ मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन, बुद्ध और कबाइल भी आएंगे। इन सब के साथ मिलकर रद्द-ए-अमल का इजहार करें। मौजूदा हालात में जोश और जज्बात के बजाय हिकमत और दानिशमंदी से काम लें। बस शुक्रिया। रोजनामा पासबान, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक, जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।